हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट। यहाँ पर एक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक न्यूज़ चल रही है कि एक वेल है जिसने बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन जो है वो ओपन किया है मार्केट के अंदर, और वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वेल है क्योंकि लास्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए थे तब उससे पहले भी उसने एक शॉर्ट का पोजीशन खोला था और उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो मार्केट से बनाए थे, और अगेन उसने वापस से शॉर्ट पोजीशन जो है वो ओपन किया। तो क्या मार्केट यहाँ पर मजीद डंप करने वाली है और मार्केट किस तरीके से कंट्रोल हो रही है, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। राइट। अच्छा, सबसे पहले अगर आप जाकर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइपर लिक्विड के आप जाकर देख सकते हैं कॉइन ग्लास पे। तो यहाँ पे जो नंबर वन पोजीशन आपके पास यहाँ पे सामने ओपन है, ये शॉर्ट की पोजीशन ओपन है विथ 459 मिलियंस ऑफ डॉलर्स से, जिसमें 5,500 BTC को जो है उसने वो शॉर्ट किया है। और जो प्राइस थी, एंट्री प्राइस, इट वॉज $84,000 ऑलमोस्ट। और वो इस वक्त जो वेल है वो करंटली $6.68 मिलियन के प्रॉफिट में है। सीबीबी बेसिकली एक ग्रुप है कुछ लोगों का जिसमें कुछ पैसे वाले मिलियनर्स लोग हैं जो कि यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। उसने एक ग्रुप बनाया इस बंदे को लिक्विडेट करने के लिए कि हम बीटीसी की प्राइस को पंप करेंगे, और जहाँ तक इसकी लिक्विडेशन प्राइस है जो कि थी $85,000, ठीक है, ये $85,800 अब हुई है, जो कि थी $85,000। तो गाइस, इसको हम लिक्विडेट करेंगे। और कुछ लोगों ने मिलकर बीटीसी के प्राइस को जो है वो आज के दिन 82K से अचानक से बाउंस किया, और बीटीसी की जो प्राइस है वो $85,100 तक गई, जहां पर उसका लिक्विडेशन प्राइस था। बट वो जो वेल है वो बंदा कहता है कि मैं बहुत, मेरे पास पैसा है, मेरे पास 8 फिगर्स है, तुम लोग चाहकर भी मुझे लिक्विडेट नहीं कर सकते। सो ही इन्वेस्टेड मोर $100 million टू एक्सटेंड हिज पोजीशन, जो कि वो फिर एक्सटेंड करके ले गया ऑलमोस्ट $85,849 तक। तो यहाँ पर ये कैसी वेल है जिसको इतना ज़्यादा पता है, क्योंकि इससे पहले भी इस वेल ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो शॉर्ट्स ओपन किया और उसकी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ठीक गई हैं। और आज इस तरीके से जो इसने मैनिपुलेशन को हैंडल किया वो बता दिया कि ये वेल काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है और मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो हो चुका है। तो अब क्या यहाँ पर चीज़ों की जो है वो सिनेरियोस बन सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें इसके वॉलेट के ऊपर बड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। जितना जल्दी लिक्विडेट होता है उतना ज़्यादा मार्केट के लिए फ़ायदा है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये एक एक्सपीरियंस वेल जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है मार्केट के अंदर। राइट। अब यहाँ पर परसों हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि हमारे पास आने वाला है एफओएमसी, और ये जो डेटा है ना ये अब तक का सबसे अहम डेटा रहने वाला है, क्योंकि ये मार्केट की मूव को डिसाइड कर देगा भाई। क्योंकि सीपीआई डेटा अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट मार्केट नहीं बिहेव कर पाई। वो चीज़ फिर हमने आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर की थी कि क्या सिनेरियो मार्केट का किस तरीके से बिहेव करने वाली चीज़ है। सारी चीज़ हमने आपको जो थी वो शेयर कर दी थी। तो आई होप आप लोग सब जो है वो ज्वाइन करके बैठे होंगे व्हाट्सएप चैनल, यहीं पर हमने सारी चीज़ आपको जो थी वो बताई थी कि क्यों 200M है यहाँ पर, किस लिए मार्केट के अंदर जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रखती है। बट अब हमें यहाँ पर मार्केट को फंडामेंटली पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा, जो कि परसों हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स आने वाले हैं। अगर वो कट हो रहे हैं तो मार्केट के लिए एक फुल बुलिश साइन होगा, बट अगर वो कट नहीं हो रहे तो मार्केट के लिए स्टिल बेयरिश साइन जो है वो होगा। और शायद इसी वजह से स्वेल ने जब एक शॉर्ट पोजीशन को ओपन किया, जिसके बाद मार्केट्स जो है वो मजीद डंप लें। अब बीटीसी का एक लोकल बॉटम इज़ एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि वो हमारे पास 72K से लेकर 68 के बीच में जो है वो बन सकता है, जो कि मेरा भी सिनेरियो है। आपको पता है कि मैं स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ। जब बीटीसी हमारे पास 86 87 के भी था, उस वक्त भी हमने कहा था कि यार अगर बीटीसी इस रीजन के अबव क्लोज नहीं करता प्रॉपर्ली तो फिर यही रीजन है हमारे पास जहाँ तक बीटीसी रिट्रेसमेंट्स ले सकता है। क्योंकि अभी तक बीटीसी के अगर आप बड़े चार्ट पर देखोगे, वीकली चार्ट आप ओपन कर लोगे, तो हमने कोई इतनी बड़ी अब तक की कोई करेक्शन जो है वो नहीं देखी है। ये भी हमारे पास कंसोलिडेशन थी, कोई बड़ी करेक्शन नहीं थी। अगर आप देखोगे तो करेक्शन पास्ट में बहुत बड़ी बड़ी आती नहीं है मार्केट के अंदर। राइट। और मार्केट्स रिकवर भी कर जाती थी। तो ऐसी कोई 40-60% की बड़ी करेक्शन मार्केट ने नहीं ली, जो कि हर बुल मार्केट के अंदर मार्केट लेती है। और टॉप की बात रही तो टॉप जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि हर बुल मार्केट का टॉप हम देखते हैं, जो कि लगता है वो हमने यही देखा है कि, क्योंकि टेक्निकल्स क्या होते हैं बेसिकली पास डेटा से अब खुद मार्केट को जो है वो रेलिवेंट करना। तो अगर हमने 2013 की मार्केट का टॉप देखा था तो वो नवंबर में देखा था, जो कि Q4 होता है, मतलब साल के आखिरी चौथे महीने, आखिरी जो Q4 होता है वो साल के आखिरी 3 महीनों को कहा जाता है, ठीक है। फिर जो 2017 की बुल मार्केट का टॉप लगा वो भी दिसंबर में लगा, राइट, मतलब Q4 में। फिर हमारे पास 2021 की बुल मार्केट का टॉप जो लगा वो भी नवंबर में लगा, Q4 में। और अभी मार्केट हमेशा हमने यही देखा है कि इससे पहले जो हमारे पास ये जो Q2 होता है उसमें मार्केट करेक्शन लेती है, जो कि लास्ट टाइम हमारे पास मई अप्रैल मई में ली थी, और अभी भी हम इसी मंथ के अंदर जो है वो हमारे पास एक करेक्शन जो है वो बीटीसी के अंदर हम होती हुई देख सक रहे हैं। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास साबित करेगा कि बीटीसी का इस पॉइंट पे होल्ड होता है, तो मार्केट यहाँ से मजीद पंप के लिए भी जो है वो जा सकती है। सही है। बाकी रही बात ईद की वगैरह की, बाकी ऑल्ट कॉइन्स की, तो उनको भी हम यही देखेंगे कि आफ्टर एफओएमसी हम प्लान करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या करना है। क्योंकि ईद जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेफ प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कंप्लेन करेंगे मोशी भाई हम काफ़ी कॉइन्स के अंदर स्टक हो गए जो आपने हमें बताए थे, जैसे कि चेन लिंक हो गया, लूमिया हो गया, बीएनबी हो गया, पीएचबी हो गया, ओरका हो गया, और भी कुछ एक दो कॉइन्स थे, रेंडर वगैरह। अब आप मेरी एक चीज़ का मुझे जवाब दें, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको सजेस्ट किए क्या ये शिट कॉइन्स थे? नहीं। क्या इनकी टीम एक्टिव नहीं थी? नहीं। क्या इनकी ब्लॉकचेन खराब है? नहीं। ये सारी चीज़ें इनके अंदर ठीक है, ब्लॉकचेन भी इनकी बहुत अच्छी है, यूज़ केस वाली चीज़ें नैरेटिव के अंदर आती हैं, टीम एक्टिव है,
काम है इनका, इवन कि इनके जो स्वैप्स हुए थे उसको बाइनेंस ने सपोर्ट किया था। बट अगर ये बाउंस नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे मार्केट का ही हाथ है, मार्केट इतना खास हमारे पास परफॉर्म नहीं कर रही है। उसका क्या सोल्यूशन है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। बट ईद के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। ईद के अंदर अगर मैं कहीं अब डीसीए प्लान करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं 1500 की तरफ ही प्लान करूँगा। इससे पहले मैं डीसीए नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता होगा मेरी 2700 पे एक बाइंग थी, फिर 2250, फिर 2100 और 1900 के ऊपर मैंने इसको डीसीए जो है वो किया हुआ है। अब अगर मैं मजीद इसको डीसीए करूँगा तो वो 1500 फिर मेरा दूसरा रीजन होगा, अल्लाह ना करे वहाँ तक आए। बट मैं $1000 के बिलो फिर इसको डीसीए प्लान करूंगा, क्योंकि ई जो है वो सबसे सेफ ऑल्ट कॉइन है, राइट। अब मैंने आपको कहा था कि मैं एक सॉल्यूशन आपको बताने लगूँ। इससे पहले आपको बता दूं व्हाट्सएप चैनल आप मस्ट ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे गिव अवे भी चल रहा है। गिव अवे वैसे कल अनाउंस हो जाना था, बट जिस डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर हम गिव अवे कर रहे थे वो डिस्कॉर्ड सर्वर में जो गिव अवे बॉट था उसने ग्लिच कर दिया। तो हम आपको 25 प्रीमियम की फ्री ग्रुप एंट्रीज को जो है वो गिव अवे कर रहे हैं, जो कि हम करेंगे। स्टेप्स काफ़ी सिंपल है, व्हाट्सएप चैनल पर हमने प्रोवाइड किए हैं, आपने क्या क्या करना है, सही है। व्हाट्सएप चैनल ऐसे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब मैं कुछ ट्रेड्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा और यहाँ पर जो एफएमसी की अपडेट्स वगैरह होंगी, क्योंकि आजकल मार्केट जो है वो न्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिहेव कर रही है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन, मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद ये बेल आइकन बाय डिफॉल्ट म्यूट होगा, इसको क्लिक करके अनम्यूट कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। अब रही सॉल्यूशन की बात, देखो यार जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबके यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉलिड है, राइट। आप इनके अंदर ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इन कॉइन्स को स्टेकिंग पे लगा दें। इससे क्या होगा कि आपकी स्टेकिंग की वजह से आपकी कॉइन्स की क्वांटिटी भी बढ़ेगी और आपको इन कॉइन्स पर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। फिक्स स्टेकिंग को मत लगाइएगा, फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसमें हराम हलाल का बहुत बड़ा कंसेप्ट आ जाता है, तो उससे बच के रहिएगा। बीटीसी की अगर हम आपको 4 आवर्स के अंदर एक अपडेट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करें अगर, तो बीटीसी स्टिल अपना डाउन ट्रेंड ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुआ। मेरे लिए जो एरिया जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपडेट्स के अंदर, आफ्टर सीपीआई जो एरिया मैं अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, दैट इज $85,000 वाला एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सीएमई गैप है, तो ये एक वैसे ही इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, बीटीसी के लिए। यहीं से बीटीसी रिजेक्ट हो रहा है, सीएमई गैप जो है वो हमारे पास बाकायदा जो है वो फिल हो चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस जोन की तरफ, अगर आप वन डे का चार्ट ओपन करते हैं जो कि हमारी थी 200 MA, जिसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गौर से देखता है। तो 200 MA की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मैं आपको सीधा जो है वो MA ओपन करके दिखा देता हूँ। इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। 50 को भी हम बंद कर देते हैं और 100 को भी हम बंद कर देते हैं। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है दैट इज़ 200 MA। इसके करीब मार्केट की जो प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव करती है, राइट। जब हम इसके बिलो होते हैं तो मार्केट के अंदर इस तरीके का ही सिनेरियो जो है वो चलता है कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, विक्स लेती है, इधर उधर मैनिपुलेशन करना। इसके ऊपर जब हम रहते हैं तो हम यहाँ पे मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम को जो है वो अपनाए रखते हैं, और जब हम इसके बिलो होते हैं तो एक बेरिश मोमेंटम जो है वो रहता है। तो इसके आसपास प्राइस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, जो अगर आप देखोगे लास्ट अगर हमने देखा था जुलाई में 2024 में, जो 1 जुलाई से लेकर हमारे पास अक्टूबर तक जो थी वो 4 महीने की मैनिपुलेशन हुई, इसमें मार्केट ने बहुत उतराव चढ़ाव लिया, जिसमें काफ़ी रिटेलर्स को बाहर कर दिया गया था। फिर फाइनली ट्रम्प के आने के बाद मार्केट इसके अबव होल्ड हुई और अच्छा हमने बुलिश मोमेंटम देखा। अब अगैन हम इस सपोर्ट के पास आ चुके हैं। अब आपको कहा था कि मैंने ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक इसके अबव क्लोज ना हो और रिट्रेसमेंट ना हो आप एंट्री मत लीजिएगा या कोई बड़ा पोजीशन ओपन मत कीजिएगा। तो अभी तक हमारे 85 के अबव कोई कैंडल नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे सीएमई कैप 200 MA दोनों चीज़ें, तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन फिलहाल एंटर ओपन करने का नहीं सोच सकते, राइट। इसके अगैन अगर इसके अबव हम लोग अगर फ्लिप करते हैं, ठीक है, 86 के प्रॉपर में रीजन जो आपको मार्क करके दिया था लास्ट वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन है कि जब तक इसके अबव नहीं क्लोज होता हम यहाँ पर चीज़ों के लिए बुलिश नहीं हो सकते। नाउ लेट्स सी, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर अपनी नज़र रखिएगा, इस प्राइस एक्शन के ऊपर अपनी काफ़ी ज़्यादा आपने जो है वो नज़र रखनी है, ठीक है। फिलहाल जो लोकल बॉटम हमें ऐसा लगता है कि अगर मार्केट मैक्सिमम भी डंप कर सकती है, इट कैन बी अराउंड 69 के टू 68 के। इसके बिलो अगर जाता है तो फिर वो मामला पेचीदा होगा, बट फिलहाल मार्केट के लिए एवरीथिंग इज़ ओके राइट नाउ, ठीक है। इस वॉलेट के ऊपर अपनी नज़र रखिएगा, ये क्या मूव करता है नेक्स्ट, क्योंकि इसी के ऊपर भी नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉलेट जो है वो मार्केट के अंदर ट्रैक हो रहा है। क्या इसकी न्यूज़ है, क्या इसकी अपडेट है, वो सब हम आपको अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल के अंदर जो है वो बता देंगे। सो आई होप आप सबने ज्वाइन कर लिया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 90K के काफ़ी करीब है तो करवा दो, फिर 100 के हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इंशाल्लाह। तो आई होप आप लोग करवा दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।